मेरा नाम रश्मि है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक धोबी के साथ करवा दी थी। वो सबके कपड़े धोया करता था, मेरे कपड़े भी धोता था। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। मेरी ससुराल के बिल्कुल बराबर वाले घर में एक औरत रहती थी। उसकी एक जवान बेटी भी थी। मेरा पति उस पड़ोसन के घर से कपड़े लाता था, उसकी गठरी बांध कर छत पर ले जाता था और कहता था कि उसके कपड़ों से बहुत बदबू आती है, इसलिए मैं इन्हें छत पर धोने के लिए चला जाता हूँ। कुछ दिन के बाद मोहल्ले में शोर मचा कि वही पड़ोसन जिसके कपड़े मेरा पति धोता है, उनकी बेटी तो प्रेग्नेंट हो गई है, जबकि वो लड़की तो कुंवारी थी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन रहने लगा था। अजीब सी घबराहट हो रही थी। मुझे अपने पति पर शक हो रहा था। तभी एक दिन मैं छत पर चली गई और वहां जाकर देखा कि मेरा पति आखिर पड़ोसन के यहाँ के कपड़ों के साथ करता क्या है। और मैं जब ये सच छत पर देखने के लिए गई तो मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। ऐसा लगा जैसे मुसीबत का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा है। क्योंकि मेरा पति तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे परिवार में दो भाई और मेरे मम्मी पापा रहते थे। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, जैसे हर बेटी अपने माता पिता की लाडली होती है। मायके में मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरे अंदर बहुत घमंड था। मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इंटर कंप्लीट करके बीए में अभी अभी एडमिशन लिया था। दोस्तों के साथ जिंदगी बहुत ही बढ़िया गुजर रही थी। घर में दोनों भाई भी अच्छी नौकरी करते थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरे पापा बीमार थे, इसलिए ज्यादातर घर में ही रहते थे और मम्मी घर के सारे काम संभालती थी। मगर मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। उनका कहना था कि बेटियां ससुराल जाकर तो सारे काम करती ही हैं, मायके में उन्हें आराम करना चाहिए। मुझे अपनी मम्मी की बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो हमेशा समझदारी वाली बातें करती थी। कभी कभी तो वो ये भी कहती थी कि जब मेरी बहुएं आएंगी तो मैं उनसे भी काम नहीं करवाऊंगी। मैं सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर उनके साथ रहूंगी। मेरी बहुत सिंपल सी फैमिली थी। मेरे घर वालों की सोच भी बहुत सादी थी, लेकिन मेरी सोच उनसे बहुत अलग थी। मेरे माता पिता गलतियों को माफ़ बहुत जल्दी कर दिया करते थे, मगर मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि मुझे ना तो गलती बर्दाश्त थी और ना ही गलती करने वाला इंसान। मैं बेवजह की गलतियां करने वाले इंसान को खरी खोटी सुनाया करती थी, जबकि मेरे माता पिता उन लोगों को प्यार से समझाते थे। उनका यही कहना था कि गलती करने वाला इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, मगर नादानी में किसी इंसान से एक बार गलती हो भी जाती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे समझाएं, प्यार से समझाएं, ताकि आइंदा वो गलती करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन अगर हम किसी के साथ सख्ती करेंगे तो वो भावनाओं में बहकर दोबारा से भी गलती करने के बारे में सोच सकता है। मैं तो अपने माता पिता की हर बात पर एग्री हो जाती थी। फिलहाल मेरी शादी की उम्र हो रही थी। मेरे माता पिता और मेरे भाई मेरे लिए अच्छे से रिश्ता तलाश करने पर तुले हुए थे। भाइयों ने अपने दोस्तों से कह दिया था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी बहन के लिए ज़रूर बताना, और मेरे मम्मी पापा ने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से भी बोल दिया था कि हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता बताना, हम उसकी शादी करना चाहते हैं। हमारी बेटी जवान हो रही है। मेरे माता पिता को हमेशा ही मेरी बहुत फिक्र रहती थी। मुझे याद था बचपन में जब मेरा कोई सामान आना होता था या कोई त्योहार करीब आता तो उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र मेरे कपड़ों की हुआ करती थी। अब जब मैं बड़ी हुई थी तो मेरे रिश्ते की फिक्र करने में वो लोग आधे हुए जा रहे थे। मेरे पापा की तबीयत खराब तो पहले ही रहती थी, लेकिन अब काफी समय से उनकी ज्यादा ही तबीयत खराब रह रही थी। इसलिए उनकी भी तमन्ना यही थी कि जीते जी इकलौती बेटी की शादी देख ले। और मेरे दोनों भाई भी यही चाहते थे कि वो अपनी शादी बाद में करें, पहले अपनी बहन को खुशी खुशी विदा कर दे। मगर किसी को नहीं पता था कि पापा की जिंदगी बहुत कम है। अचानक रात के समय तबीयत बिगड़ने के कारण उनको अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद घर काफी अफसोस में डूब गया था। सबसे ज्यादा अफसोस तो मेरी मम्मी को हुआ था। वो उनकी जीवन साथी थी। दोनों भाइयों की नौकरी अच्छी थी, मगर फिर भी मैं भी जॉब करना चाहती थी, क्योंकि मेरा बीए फाइनल हो चुका था। मम्मी और भाइयों ने मना भी किया था कि तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। मैंने सोचा कि जब तक शादी नहीं हो रही है अपना शौक ही पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे लिए कोई बेहतर रिश्ता नहीं आया था।
हमारे यहाँ कभी-कभी मेरी दादी आ जाया करती थी। उनका हमारे साथ बहुत मन लगता था, लेकिन वो चाचा जी की फैमिली के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। मेरे दोनों भाई जो पापा के सामने बहुत अच्छे हुआ करते थे, पापा के मरने के कुछ समय बाद ही तो उन्होंने धीरे-धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों भाइयों की अच्छी नौकरी थी, अच्छा कमाया करते थे। उन्हें लगा कि पापा के मरने के बाद उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से वो दोनों नौकरी करके अपने सारे पैसे घर में ही दे रहे हैं। न जाने हमारे घर को किसकी नज़र लगी थी। बड़े भैया ने अपनी मर्जी की शादी कर ली और छोटे भैया ने अपनी सैलरी के पैसे अपने पास रखना शुरू कर दिए। उन्होंने मम्मी को कुछ नहीं दिया। बड़े भैया की पत्नी ने भी अपने पति से मना कर दिया था कि जब तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी माँ के हाथ में पैसे नहीं देता तो तुम क्यों देते हो। दोनों ही भाई बेगाने हो गए थे। दोनों को अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन नजर नहीं आती थी। वो दोनों एकदम इतने बदल जाएंगे, हमने तो सोचा भी नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं जॉब कर रही थी। मेरी सैलरी के जो पैसे आते थे उनसे मैं अपना और मम्मी का गुजारा किया करती थी। छोटे भैया की नौकरी दूसरी कंपनी में लग गई थी, इसलिए वो घर में कम ही आया करते थे। उन्हें कंपनी की तरफ से फ्लैट भी मिला था। वो ज्यादातर अपने फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ रहते थे और मेरे बड़े भैया, उन्हें तो बस अपना और अपनी पत्नी से ही मतलब था। घर के इतने बिगड़ते हुए हालात और बदलते हुए बेटों को देखकर मेरी मम्मी को मेरी शादी की और भी ज्यादा फिक्र होती जा रही थी। मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इस बात से कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा। मगर जब जब घर में इतनी परेशानियां आ गई थी, भाभी भी अच्छी नहीं थी, दोनों भाइयों ने भी मुंह फेर लिया था, तो मम्मी ने फैसला कर लिया था कि अब मेरा जो भी रिश्ता आएगा वो मेरी शादी कर देंगी, क्योंकि वो आखिर कब तक मुझे नौकरी करते हुए देख सकती थी। दोनों भाइयों में से कोई भी हमें 1 रुपया तक न देता था। हम अपने सारे खर्चे खुद ही उठाते थे। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था और मैं पापा को याद करती थी कि काश पापा जिंदा होते तो हमारे घर के हालात ऐसे न बदलते। अब तो भाइयों को मेरी शादी की भी कोई फिक्र नहीं थी। कभी कभी दादी हमारे घर आ जाया करती थी। दोनों भैया को बहुत समझाती थी, मगर वो लोग यही कहते थे कि अब महंगाई का दौर है, पापा तो चले गए हैं, अब सब कुछ हमारे सर पर ही है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोच रहे थे। मैंने कई बार मम्मी से कहा था कि हम लोग चाचा जी के घर चलते हैं, दादी के साथ रह लेते हैं, मगर मम्मी और दादी के बीच लड़ाई झगड़े होते थे। इस वजह से मम्मी ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मैं पहले तुम्हारी शादी करूंगी, तुम्हें तुम्हारे घर का करूंगी, उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। मेरी क्या है, मेरी जिंदगी तो कट ही जाएगी। मैं बहुत उदास हुआ करती थी और सोचती थी कि मेरा जॉब करने वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं जॉब ना करती तो मेरा और मेरी मम्मी का क्या होता। फिलहाल जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। दादी को मेरा बहुत ख्याल रहता था। भले ही वो मम्मी से चिढ़ती थी, मगर मुझे फ़ोन करके अपने पास बुलाया करती थी। मैंने एक दिन मम्मी से कहा, चलो ना मम्मी, दादी के पास चलते हैं। और मम्मी ने कहा कि बेटा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। मगर मैंने इनकार कर दिया था कि मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। अपनी मम्मी के बिना मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी और के साथ रहने का। मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए स्कूल जाने के बाद हमेशा उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरे पीछे भाभी मेरी मम्मी के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। दिन गुजरते जा रहे थे, जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। रात का समय था और मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। अचानक मेरी मम्मी कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम कल कॉलेज मत जाना, बहुत थक जाती हो, घर के काम भी करती हो और स्कूल में भी पढ़ाने के लिए जाती हो। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम टीचिंग छोड़ दो। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं टीचिंग नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने टीचिंग छोड़ दी तो आपका और मेरा गुजारा कैसे चलेगा। पापा के जाने के बाद आप भी बीमार रहती हैं, आपकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, भाइयों को तो कोई फिक्र ही नहीं है, तो फिर आपकी दवाई का खर्चा कौन उठाएगा। मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखा करो। बस एक बार तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, फिर मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। मैं कहती थी कि नहीं मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैं शादी करना चाहती थी,
मेरे दिल में शादी की तमन्ना जाग जाती थी, मगर अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मम्मी कहती थी कि नहीं बेटी, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहे हैं। देखो, हर माता-पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी जल्द से जल्द विदा हो जाए। तुम्हारे भाई भी यही चाहते थे। पता नहीं तुम्हारे भाइयों को क्या हो गया। दोनों सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे हैं। बातें करते हुए मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने दोनों हाथों से उनके आंसू पोंछे और कहा कि अच्छा ठीक है, आप रोना बंद करो, मैं शादी कर लूंगी, मगर आपको रोते हुए नहीं देख सकती। अपने भाइयों और भाभी पर तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। कई बार मेरा उन तीनों से झगड़ा हो गया था, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी कहानी में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो माता पिता जो अपनी संतान को सारी जिंदगी लाड प्यार से पालते हैं और वो बड़े होकर अपने माता पिता से सारे संबंध खत्म कर देती है, क्या वो संतान होती है? नहीं, उसे संतान नहीं कह सकते। मैं अपने भाइयों से कहती कि आप लोग हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, तो उन्हें लगता था कि मैं उनके साथ बदतमीजी कर रही हूँ। वो लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे और मम्मी से भी कहते रहते थे कि अपनी बेटी को संभाल लो, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करती थी। मैं खुद भी यही चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मेरे साथ की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। रही मम्मी की बात, तो मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद यहाँ आती जाती रहूंगी, मम्मी का ख्याल भी रख लूंगी। जब मेरी शादी का जिक्र मम्मी करती थी, तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया करती थी। जॉब करने को भी मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी, लेकिन कभी मैंने अपनी थकान अपनी मम्मी को नहीं दिखाई थी। कहते हैं ना कि इंसान को जब किसी चीज़ का शौक होता है, तो वो शौक पूरा होते ही उसका मन भर जाता है। मेरा मन भी जॉब करने के बाद भर गया था और मुझे ये नहीं पता था कि जॉब करना मेरे लिए गले ही पड़ जाएगा। अब तो मैं चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। मैं ना तो जॉब करना चाहती थी और ना ही घर से निकलना चाहती थी, क्योंकि जब मैं घर से निकलती थी तो लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। लोगों की नज़रों में यही सवाल होता था कि इसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही है। सच बात ये थी कि जब सब कुछ ठीक था, तब मेरे रिश्ते आ रहे थे, तो मेरे माता पिता को मेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता चाहिए था। लेकिन अब जब घर के हालात ख़राब हो गए, तो मेरे अच्छे क्या मामूली रिश्ते आना भी बंद हो गए थे। घर से बाहर निकलती तो हर किसी की नज़र ऐसी होती थी जैसे न जाने मैं कोई चीज़ हूँ। मैं बस अब घर में ही रहना चाहती थी। वैसे भी मम्मी का और मेरा इतना खर्च तो था ही नहीं, बस हम लोग अलग खाना ही तो बनाते थे। छोटे भैया तो अगर ज़्यादातर घर में रहते ही नहीं थे, और बड़े भैया अपनी पत्नी के साथ अपना खर्च अलग से किया करते थे। बिजली का खर्च और सिलेंडर का खर्च तो भैया ही दिया करते थे, और घर हमारा अपना था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस मुझे खाना, मम्मी की दवाइयाँ और अपने और मम्मी के कपड़ों का बंदोबस्त ही करना होता था। कपड़े भी किसी त्योहार पर ही बनते थे। मैं फिजूल खर्ची नहीं करती थी। जो काम ज़रूरी होते थे, पहले उन पर ध्यान दिया करती थी। हम दोनों माँ बेटी के लिए मेरी सैलरी के पैसे भी काफ़ी होते थे, जबकि मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगी, तब भी हमारा एडजस्टमेंट आराम से हो जाएगा। मैं ये भी जानती थी कि लोग ऐसी नज़र से क्यों देखते हैं, क्योंकि सब इस बात से वाकिफ़ थे कि हमारे घर के हालात कैसे हैं और भाइयों का सुलूक भी हमारे साथ कैसा है। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मम्मी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ गई हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और जाकर दरवाज़ा खोला, तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी। मैंने उस औरत की तरफ देखा। वो प्यार से मुझसे पूछने लगी कि बेटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ज़रा उन्हें बुलाओ तो सही। मैंने कहा, आंटी जी, आप कौन हैं? मम्मी तो घर पर मौजूद नहीं है। मैंने उन्हें अंदर आने का इशारा किया था। वो अंदर आ गई थी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी मम्मी की जानने वाली हूँ, उनसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए, मम्मी आती ही होंगी। मम्मी पड़ोस के घर तक ही गई हैं। वो मेरी बात सुनकर वहीं पर बैठ गई थी, और भाभी भी घर में मौजूद नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। वैसे भी भाभी के घर में होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो किसी आने जाने वाले से बातचीत नहीं करती थी। मैंने उन्हें पानी दिया था, इतने में ही मम्मी आ गई थी। मम्मी उनके पास बैठी तो मैं किचन में आ गई थी। जब वो औरत चली गई, तो मैंने मम्मी से हैरानी से पूछा कि मम्मी, ये कौन औरत थी?
मैंने आज से पहले तो इन आंटी को कभी नहीं देखा था। मम्मी कहने लगी कि ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आई थी, वो तुम्हारा हाथ मांग रही है अपने बेटे के लिए। मैं हैरानी से मम्मी की तरफ देखने लगी थी। वो औरत तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, डिसेंट सी प्यारी सी औरत थी। मैं सोचने लगी कि उनका बेटा भी ऐसा ही होगा, प्यारा सा। वैसे भी शुरू से ही मेरी यही तमन्ना थी कि मेरा पति हैंडसम हो, खूबसूरत हो, ताकि लोग मेरे पति को देखते रह जाएं और मेरे साथ उसकी तारीफ करें। मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटी तुम राजी हो ना? मैंने कहा, मम्मी रिश्ता आपको करना है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी मर्जी तो जाननी ही होगी ना। तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो भी आज इतना खुश होते। बेटी, इनका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, मेहनती है। इन लोगों का घर भी अपना है। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि घर में लड़की की सिर्फ माँ है और लड़का अकेला है। उसकी सभी बहनों की शादी हो गई है, कोई भाई भी नहीं है। मैंने सोचा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, मम्मी मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद मेरा रिश्ता तय हो गया था। रिश्ता तय होने की मुझे बहुत खुशी थी, साथ ही इस घर को छोड़कर जाने का अफसोस भी